कि क्या आप ये जानते हैं कि हमारी धरती पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से जीवन संभव है? जवाब है जल। तभी कहा जाता है कि जल ही जीवन है। और इसीलिए वैज्ञानिक अब भी किसी ग्रह पर जीवन की ही खोज करते हैं तो सबसे पहले उस ग्रह पर पानी के सबूत तलाशे जाते हैं, क्योंकि जल ही जीवन की गारंटी है। पिछले कुछ समय से देश के अलग अलग शहरों में जल संकट की खबरें आती रहीं और उन खबरों को हमने अपने इस बुलेटिन में यानी कि 9 PM स्पेशल में उठाया भी। हमने आपको बेंगलुरु में जल संकट की इनसाइड स्टोरी दिखाई थी और आज महाराष्ट्र के उन 2 जगहों के जल संकट की बात करेंगे जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुद किया। थर्ड फेज के दौर के चुनावी प्रचार के लिए महाराष्ट्र के माड़ा में चुनावी प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए एक तरफ कांग्रेस को टारगेट पर रखा तो दूसरी तरफ मराठवाड़ा और विदर्भ में जल संकट को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। पीएम मोदी ने कहा कि विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने का ये पाप सालों से होता आ रहा है। 15 साल पहले एक बहुत बड़े नेता यहां चुनाव लड़ने के लिए आए थे। कहते हैं कि तब उन्होंने डूबते सूरज की शपथ लेकर कहा था कि यहां सूखे से प्रभावित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाएंगे। उन्होंने पानी पहुंचाया क्या? पानी पहुंचाया क्या? पानी पहुंचाया क्या? याद है ना? याद है ना? अब उनको सजा देने का समय आ गया है। विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने का ये पाप सालों साल से होता रहा है। कांग्रेस को 60 साल तक देश ने राज करने का हक दिया, काम करने का मौका दिया। 60 साल में दुनिया के अनेक देश पूरी तरह से बदल गए, लेकिन कांग्रेस किसानों के खेत तक पानी भी नहीं पहुंचा पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और साथ ही यह भी बताया कि कैसे इन्होंने अपनी पूरी शक्ति से कांग्रेस सरकार की लटकाई हुई करीब 100 सिंचाई परियोजनाओं में से 63 परियोजनाओं को पूरा किया। हर खेत में हर घर तक पानी पहुंचाने को एक मिशन के तौर पर लिया। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के लोगों के नसीब में पानी आखिर क्यों नहीं है, इसका विश्लेषण आज जरूर करना चाहिए। ये 2 ऐसे रीजन हैं जहां पर हर साल वाटर क्राइसिस की खबरें सुनने या फिर पढ़ने को मिलती हैं। अब आपको महाराष्ट्र में जल संकट की थ्योरी समझाती हूं। साल 2022 में महाराष्ट्र के 455 गांव और 1000 से ज्यादा बस्तियों में जल संकट गहराया था। यहां पर पानी का संकट 3 दशक से भी ज्यादा पुराना है। मराठवाड़ा में लंबे समय से जल संकट की समस्या रही। मराठवाड़ा क्षेत्र के 8 जिलों के 76 शहरी केंद्रों में से केवल 7 में ही हर दिन जलापूर्ति हो पाती है। जैसे जैसे गर्मी अपने प्रचंड रूप पर पहुंचती है, मराठवाड़ा क्षेत्र गंभीर जल संकट का सामना करता है और इसमें 8 में से 5 जिलों में 953 सरकारी और निजी टैंकर्स की मदद से पीने के पानी की आपूर्ति की जा रही है। महाराष्ट्र के कई जिलों में मानसून सीजन में कम बारिश हुई, ये एक वजह रही। मराठवाड़ा के संभाजी नगर की आपको एक तस्वीर इस वक्त मैं दिखा रही हूं, जहां पर न नल है और न ही जल है। ये तस्वीरें पिछले महीने की हैं। आपको बताऊं कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया। चुनाव से पहले जनता से बस एक ही मांग थी कि उनके घरों में किसी तरीके से जल संकट दूर हो जाए, ये जनता की मांग थी। लेकिन आलम यह है कि यहां पर हफ्ते में एक दिन भी पानी नसीब हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। पानी के लिए सिर्फ टैंकर का ही इंतजार रहता है। महाराष्ट्र में संभाजी नगर मराठवाड़ा का सबसे बड़ा शहर है। शहर के आसपास ना ही कोई नदी है, ना कोई झील है और इलाके में जो पानी पहुंचाया जाता है वो 45 किलोमीटर दूर जायवाड़ी डैम से लाया जाता है। शहर की पाइपलाइन और सरकारी टंकी 30 साल पुरानी है। 2006 में नई पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ था। तब पाइपलाइन प्रोजेक्ट की लागत 360 करोड़ रुपए थी।
अभी प्रोजेक्ट की कीमत 2780 करोड़ रुपए हो चुकी है। हैरान करने वाली बात यह है कि अभी सिर्फ 60% काम पूरा हुआ, लेकिन प्रोजेक्ट की लागत बढ़ती जा रही है। मराठवाड़ा और विदर्भ, इन दोनों ही रीजन में एक्सपर्ट्स द्वारा किसानों की हत्या के पीछे का कारण वाटर क्राइसिस को ही माना जाता है। समय के साथ इन दोनों ही रीजन में जल संकट की यह समस्या सिर्फ बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे दो कारण हैं। पहला नेचुरल है और दूसरा मैन मेड है। गवर्नमेंट सोर्सेस की माने तो जियोग्राफिकल लोकेशन की इस रीजन के वाटर क्राइसिस का कारण है, जबकि एक्सपर्ट्स इसे सरकार की लापरवाही और पुअर प्लानिंग का नतीजा मानते हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन मराठवाड़ा और विदर्भ के लोगों को इस संकट से जूझना पड़ता है, जो कि किसी भी सूरत में जायज या सही नहीं ठहराया जा सकता। हर साल इसी तरह से ये दोनों ही रीजन एक एक बूंद पानी के लिए तरसते रहते हैं। मराठवाड़ा रीजन की बात करें तो यहां पर 9 डैम हैं। जब गर्मियों में वाटर स्कैर्सिटी यानी कि पानी की किल्लत बढ़ती है तो इनमें से कई डैम सूख जाते हैं, या फिर इतना कम पानी ही डैम में बचता है लेकिन लोगों की जरूरतें पूरी नहीं होती। इस डैम का कलेक्टिव वाटर स्टॉक 25 से 30% ही बचता है। तो इधर विदर्भ रीजन, जहां पर डैम और जलाशयों में वाटर स्टॉक 50% ही पाया जाता है। जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी समस्या का एक सॉल्यूशन यहां के लोगों को एक बेहतर प्लानिंग के साथ देना होगा।